हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम एड्रेसिंग मोड के बारे में बात करने वाले हैं कि एड्रेसिंग मोड है क्या, साथ ही इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इन टाइप्स में आपस में क्या डिफरेंस है, कैसे ये वर्क करते हैं, इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। तो एड्रेसिंग मोड को समझने के पहले सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को समझना होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वैसे तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लेते हैं जिसमें दो पार्ट है, ओपी कोड एंड ऑपरेंड। तो ओपी कोड क्या होता है? ऑपरेशनल कोड, यानी कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। जैसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है? अब ऑपरेंड। तो ये ऑपरेंड कहीं भी हो सकता है, मेमोरी में हो सकता है, रजिस्टर में या हो सकता है, या कोई भी कांस्टेंट अगर हम पास करें तो वो डायरेक्टली वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग मोड यही बताता है कि ऑपरेंड का एड्रेस क्या है, वो मेमोरी में है, रजिस्टर में है, या उसका एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा। ये चीजें एड्रेसिंग मोड बताता है। तो एड्रेसिंग मोड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड स्पेसिफाई है उसका एड्रेस क्या है, उसको किस तरीके से हम एड्रेस उसका स्पेसिफाई कर रहे हैं, यही चीज ये बताता है एड्रेसिंग मोड। और जैसा कि हमने देखा था एड्रेसिंग मोड कई तरीके के होते हैं, तो इसमें पहला एड्रेसिंग मोड हम देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो भी ऑपरेंड है वो ओपी कोड के साथ स्पेसिफाई होता है। जैसे यहाँ एड 7, तो 7 क्या है? एक कांस्टेंट है, यानी वो ऑपरेंड हमें वही मिल जा रहा है ओपी कोड के साथ। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है जिसमें इमीडिएटली हमें वो वैल्यू मिल रही है जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब सेकंड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो कई बार किसी ऑपरेंड का को हम रजिस्टर में भी स्टोर करते हैं, तो वो उस रजिस्टर का जब हम एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन में तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाता है। जैसे यहाँ देखें तो ओपी कोड है और उसके साथ किसी रजिस्टर का एड्रेस हम पास कर रहे हैं और ऑपरेंड हमारा कहाँ मिलेगा? वो उसी रजिस्टर में मिलेगा। तो ये रजिस्टर में वो ऑपरेंड हमें मिल जाएगा और जिस पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमने देखा था कि ओपी कोड के साथ डायरेक्टली हम किसी रजिस्टर का एड्रेस पास कर रहे थे और वो ऑपरेंड हमें उसी रजिस्टर में मिल रहा था। लेकिन अब हम एड्रेस पास कर रहे हैं अगर किसी रजिस्टर का, तो ऑपरेंड हमें उस रजिस्टर में नहीं मिलेगा बल्कि उस रजिस्टर में हमें उस ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। और वो ऑपरेंड हो सकता है हमारे किसी मेमोरी लोकेशन पर हो, तो हम रजिस्टर तक पहुंचेंगे और रजिस्टर से वापस ऑपरेंड को फाइंड करेंगे हम उस मेमोरी लोकेशन पर जो उस रजिस्टर में मेंशन है। यानी इनडायरेक्टली हम रजिस्टर के थ्रू उस मेमोरी लोकेशन तक पहुंचेंगे जहां ऑपरेंड मौजूद है। देन नेक्स्ट है ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ भी एक तरह से रजिस्टर इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का ही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जो रजिस्टर में एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस में वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकती है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल है ये ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड का, यानी जो एड्रेस यहाँ स्टोर है उससे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड का यूज किया जा सकता है कि जहां रजिस्टर में एड्रेस स्पेसिफाइड है उससे वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। तो ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड में यह होता है। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के साथ ही हम कोई एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, यानी उसी एड्रेस पे हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो जैसे यहाँ एड्रेस है 4000, तो उस एड्रेस पर हम जाके डेटा को या ऑपरेंड को ला सकते हैं। देन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम डायरेक्टली ऑपरेंड के एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहे थे। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो हम एड्रेस यहाँ स्पेसिफाई करेंगे हम उस एड्रेस पर पहुंचेंगे और वो एड्रेस हमें ऑपरेंड का एड्रेस बताता है। यानी डायरेक्टली हम उस एड्रेस पर नहीं जा रहे हैं बल्कि किसी और एड्रेस पर जा रहे हैं और वहां से हमें ऑपरेंड का एड्रेस मिल रहा है। तो ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जिस तरह से रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था
उसी तरीके से ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। देन नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। अब डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला होता है बेस वैल्यू और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी बेस वैल्यू से कितना हमें आगे जाना है। जैसा कि एरे में होता है, तो एरे में हम देखते हैं कि एरे का कोई बेस एड्रेस होता है, लेकिन जितने इंडेक्स पोजीशन हमें आगे जाना होगा उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके उस एलिमेंट तक या उस इंडेक्स पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं बेस एड्रेस से। तो इसी तरीके से यहाँ भी आर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, जबकि एड्रेस ए हमारे बेस वैल्यू को बता रहा है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ऑपरेंड का एक्चुअल मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। देन नेक्स्ट है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में प्रोग्राम काउंटर जो वैल्यू होल्ड कर रहा है उसको हम बेस एड्रेस से ऐड करते हैं और हमें जो मेमोरी लोकेशन मिलता है वो हमारे ऑपरेंड का मेमोरी लोकेशन होता है। देन नेक्स्ट है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में भी ए यहाँ डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, जबकि आर बेस रजिस्टर की वैल्यू बता रहा है या बेस एड्रेस को बता रहा है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें जो मेमोरी लोकेशन मिल रहा है उस लोकेशन पर हम ऑपरेंड को फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्टैक एड्रेसिंग मोड। अब तो स्टैक क्या है, स्टैक में देखा था हमने कि हमेशा टॉप पोजीशन से वैल्यू को इंसर्ट या डिलीट किया जाता था। अब अगर कोई ऑपरेशन हमें स्टैक के थ्रू परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ऐड है, ऐड के लिए हमें दो ऑपरेंड की जरूरत है और ऑपरेंड अगर हमारा स्टैक में है तो क्या होगा, स्टैक के टॉप पोजीशन से दो ऑपरेंड को हम निकालेंगे और उन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। और जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा वो भी वापस स्टैक के टॉप पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टैक एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड को किसी स्टैक में इंसर्ट किया जाता है और उस स्टैक से हम ऑपरेंड को एक्सेस करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको एड्रेसिंग मोड, इसके टाइप्स समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।